वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट लेट अस डिफाइन द कार्डियक आउटपुट। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। मतलब एक वेंट्रिकल एक मिनट में जितने ब्लड को पंप करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, है ना। यहाँ पर हमको जो ध्यान रखना है दैट इज ईच वेंट्रिकल। दोनों वेंट्रिकल्स की अलग अलग बात हो रही है एंड इट इज पर मिनट, दैट मीन्स इन 1 मिनट। ठीक है। अब हम कार्डियक आउटपुट को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन इज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड अनदर इज द मिनट वॉल्यूम, है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम से हमारा क्या मतलब है? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड पर वेंट्रिकल पर बीट। ठीक है। कहने का मतलब है एक वेंट्रिकल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल जब एक बार बीट करता है तो कितने ब्लड को ये पंप करता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट कम्स टू अबाउट 70 ml। ठीक है। अब अगर हम मिनट वॉल्यूम की बात करेंगे तो नाम से ही ये क्लियर है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड पर वेंट्रिकल पर मिनट, है ना। यानी कि एक वेंट्रिकल एक मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है उसको हम बोलते हैं मिनट वॉल्यूम एंड इट कम्स टू अबाउट 5.6 लीटर्स पर मिनट, है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमको मालूम है जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है इट इज ऑल्सो अबाउट 5 लीटर्स। ठीक है। और जो हमारा कार्डियक आउटपुट आ रहा है दैट इज ऑल्सो अबाउट 5 लीटर्स पर मिनट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी का जो पूरा ब्लड है ये 1 मिनट के अंदर हमारे हार्ट के थ्रू पूरा सर्कुलेट होता है। ठीक है। देन देयर इज अ फॉर्मूला हियर, द मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना। तो हमको ये मालूम है जो स्ट्रोक वॉल्यूम है यानी कि जब एक वेंट्रिकल एक बार बीट करता है इट कम्स टू अबाउट 70 ml, है ना। तो हमको ये मालूम है वैल्यू। दूसरा हमको ये मालूम है जो हमारा हार्ट रेट है दैट इज द रेट एट विच द हार्ट बीट्स पर मिनट, इट इज ऑल्सो अबाउट 70 बीट्स पर मिनट। ठीक है। 70 या फिर आप 72 75 भी मान सकते हैं इसको। तो हमारे पास में अगर ये दो वैल्यूज हैं, मतलब एक बार वेंट्रिकल कितना बीट कर रहा है और 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना बीट करता है ना। तो अगर हमारे पास में ये दो वैल्यूज हैं तो हम जो तीसरी वैल्यू है दैट इज मिनट वॉल्यूम, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट, है ना। जब भी हम कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है मिनट वॉल्यूम से। ठीक है। तो ये लगभग आ जाता है 5000 ml या फिर 5 लीटर्स, है ना। देन यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जो कि हमारे समझने का है, दैट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नाम से क्या समझ में आ रहा है? एंड दैट इज द एंड ऑफ डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स के अंदर डायस्टोल के एंड के बाद जितना ब्लड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, है ना। और ये वॉल्यूम होती है 120 ml। ठीक है। 120 ml is the blood which is present in the ventricles at the end of diastole। ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने अभी पढ़ा है that is 70 ml, है ना। तो अगर हमको ये दो वैल्यूज मालूम है तो हम तीसरी वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, है ना। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब हो गया इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड which is present in the ventricles at the end of systole, है ना। जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहाँ इजेक्ट कर दिया? इसने इजेक्ट कर दिया अयोटा में, है ना। तो अयोटा में कितना ब्लड इजेक्ट किया इसने जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया? 70 ml। ठीक है। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड था? लेफ्ट और राइट वॉट एवर इट इज, इसके अंदर ब्लड था 120 ml। तो 120 ml में से 70 इसने इजेक्ट कर दिया तो इसके पास में कितना ब्लड बचा आफ्टर इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड? मतलब कॉन्ट्रैक्शन के एंड में कितना ब्लड बचा इसके अंदर? इट कम्स टू अबाउट 50 ml। ठीक है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमको मालूम होना चाहिए। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 120 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 50 ml, है ना।
आप मतलब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि वेंट्रिकल के पास में जितना ब्लड होगा, ठीक है, उसमें से इसने कितना ब्लड फेंक दिया, यानी कि कितना ब्लड इसने इजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो इजेक्ट किया दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, जो उसके पास में था दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और जो इसको इजेक्ट करने के बाद में जो ब्लड वेंट्रिकल्स में बच गया एट द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है, 50 ml, दैट इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, then the cardiac index, it is the amount of blood pumped out per ventricle per minute per square meter of body surface area, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट जनरेट होता है उसको अगर हम बॉडी सरफेस एरिया से डिवाइड करते हैं, इट कम्स टू कार्डियक इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं कार्डियक इंडेक्स, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है इट इज 3.2 लीटर्स, क्योंकि जो आउटपुट है इट इज मेजर्ड इन लीटर्स पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन वी कम टू कार्डियक रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है स्टोर, ठीक है, स्टोरेज। मैक्सिमम इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट अबव नॉर्मल वैल्यू, है ना। तो हमारे हार्ट के अंदर कैपेसिटी होती है कि स्ट्रेस की कंडीशन में या जब भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी कंडीशन में ये नॉर्मल से ज़्यादा कार्डियक आउटपुट को जनरेट कर सकता है, ठीक है। और कितना यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक्सरसाइज में, कितना जनरेट कर रहा है 30 to 40 लीटर्स पर मिनट, जबकि नॉर्मल कितना है 5.6 लीटर्स पर मिनट, है ना। सो हियर यू कैन सी दिस मच इज द कैपेसिटी ऑफ द हार्ट टू जनरेट द more cardiac output during exercise. Now let us study about the variations in cardiac output. अब यहाँ पर दो वेरिएशंस है, वन इज द फिजियोलॉजिकल कॉजेज एंड अनदर इज द पैथोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज का मतलब है यहाँ पे कोई डिजीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड पैथोलॉजिकल कॉज मीन्स इट इन्वॉल्व सर्टन डिजीजेज, ठीक है। तो पहले हम फिजियोलॉजिकल कॉजेज के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एज, है ना। तो अगर हम एज की बात करेंगे तो चिल्ड्रन में कार्डियक आउटपुट कम होता है, एडल्ट्स में कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। द रीज़न इज द ब्लड वॉल्यूम, है ना। द ब्लड वॉल्यूम इज लेस इन चिल्ड्रन एंड मोर इन एडल्ट्स। देन सेक्स, अगेन द रीज़न इज द सेम, फीमेल्स दे हैव अ लेस कार्डियक आउटपुट एंड मेल्स दे हैव अ मोर कार्डियक आउटपुट, है ना। तो मेल्स का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, हेंस दे हैव अ मोर कार्डियक आउटपुट। देन द बॉडी बिल्ड एंड सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है। एक्सरसाइज की कंडीशन में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट हैज़ टू पंप मोर ब्लड एंड जनरेट मोर कार्डियक आउटपुट। हाई एल्टीट्यूड के केस में द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज ड्यू टू हाइपोक्सिया, है ना। तो हाइपोक्सिया की वजह से हाई एल्टीट्यूड में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। पोस्चर की अगर हम बात करेंगे तो लाइंग पोस्चर में, लेटे हुए पोस्चर में the cardiac output increases because there is increase in venous return, है ना। जितना ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आएगा उतना ही ब्लड हमारे हार्ट से बाहर पंप होगा। तो क्योंकि लाइंग पोस्चर में वीनस रिटर्न बढ़ जाता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, एंड स्टैंडिंग पोस्चर में वीनस रिटर्न कम हो जाता है तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, ठीक है। देन प्रेगनेंसी की अगर हम बात करेंगे तो प्रेगनेंसी में बेसिकली जो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें जो कार्डियक आउटपुट है इट इंक्रीजेस। इमोशंस, एंग्जाइटी, पैनिक, इन ऑल दीज कंडीशंस देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। स्लीप की कंडीशन में थोड़ा बहुत कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम पैथोलॉजिकल कॉजेज की बात करेंगे तो पैथोलॉजिकल कॉज के अंदर आता है फीवर। फीवर के अंदर जो कार्डियक आउटपुट है इट इंक्रीजेज, है ना, क्योंकि जो फीवर है, फीवर के अंदर जो हार्ट रेट है ये हमारी बढ़ जाती है, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, है ना। हमने क्या पढ़ा था, मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, है ना। तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ रही है देन अगेन देयर विल बी इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हार्ट रेट बढ़ रहा है इसलिए फीवर के केस में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन। इस कंडीशन में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR इट इंक्रीजेज एंड देयर इज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है।
अब इसका रिवर्स अपन देख लेते हैं, कार्डियक आउटपुट कब डिक्रीज होता है। हाइपोथायराइडिज्म की केस में देयर विल बी डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, क्योंकि बीएमआर कम हो जाएगा। हेमरेज की कंडीशन में बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, तो देयर इज अ ब्लड लॉस एंड देयर इज डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, है ना, अगेन इट विल डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। शॉक की कंडीशन में इट इज अ सर्कुलेटरी कोलैप्स, तो यहां पर भी बेसिकली कार्डियक आउटपुट कम होगा। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर यानी कि हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट ने ब्लड को पंप करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, देयर इज अगेन डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। एंड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसमें कि जो हमारी हार्ट मसल्स हैं वहां पर नेक्रोसिस हो जाती है, तो अगेन द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज हैम्पर्ड एंड देयर इज अगेन डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, सो दीज आर सर्टन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन कार्डियक आउटपुट. The factors affecting cardiac output and the method of estimation of cardiac output will be discussed in the next lecture. So I hope you like this video. If you like the video, please like and subscribe the channel. Thanks for watching.